हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12। बच्चों, इसमें दिया हुआ क्या है, एट फर्स्ट हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देन आफ्टर हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज ऑफ 5 microcoulomb at each of the vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है ना, किसके वर्टिसेस पे दिया हुआ है? हेक्सागोन के, जिसका साइड जो है हेक्सागोन है। हेक्सा मतलब होता है 6। इट मीन्स यहाँ पे 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो हम पहले बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। इसके बाद हमें इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, हेक्सागोन हम पहले बनाते हैं, हेक्सागोन के साइड्स को दिखाते हैं, तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हियर चार्ज on each vertices of hexagon। हम ये मान लेते हैं, क्यों ही मान लेते हैं चार्ज। ये कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोकुलम। और माइक्रो, दिस इज नॉट एसआई यूनिट, तो इसको हम क्या करेंगे? कुलम लिखेंगे, बिकॉज वी नो डेट कुलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसको हम कुलम में कर देंगे, 5 इंटू 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द कुलम। ठीक है, चार्ज को हम कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है, साइड हम लिख देते हैं, साइड ऑफ हेक्सागोन, रेगुलर साइड लिख देते हैं, इससे क्लैरिटी होगा। रेगुलर साइड ऑफ हेक्सागोन ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 से कर देंगे। अब हम पहले एक हेक्सागोन बना लेते हैं, इसके बाद जो है ना हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। हेक्सागोन का मतलब यहाँ पे इसके कितने साइड्स होंगे? 6 साइड्स होंगे। ठीक है, कितने साइड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6 साइड्स हो गए। ये रेगुलर हेक्सागोन बन गया बच्चों। ठीक है, अब इसके जो साइड्स हैं ये कितने के बराबर हैं? 10 सेंटीमीटर के हैं, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहां से इसको मिला देते हैं। इस सेंटर को वो मान लेते हैं। तो हमें जो है ना, इसके ईच वर्टिसेस पे गिवन इन द क्वेश्चन charge on each vertices of hexagon is 5 microcoulomb, means 5 into 10 का पावर -6 कुलम। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 का पावर -6, यहाँ पर भी 5 इंटू 10 का पावर -6, 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 दिस इज 5 इंटू 10 का पावर -6। तो 6 वर्टिसेस पॉइंट पे है हेक्सागोन के। कितने चार्ज हैं? इस चार्ज हैं 5 इंटू 10 का पावर -6। अब ये जो इच वर्टिसेस पे जो चार्ज हैं, ये सारे जो हेक्सागोन के वर्टिसेस के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, सारे मिल करके इसका जो सेंटर O है, इसके ऊपर ये कितना पोटेंशियल फॉर्म करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं, यहाँ पे फिगर से भी पता चल रहा है
कि जितना ये है डिस्टेंस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वही ये है और ये है, मतलब ये तीनों ही डिस्टेंस क्या बराबर है। और जितने भी साइड्स यहाँ पे हेक्सागोन के दिख रहे हैं सारे ये भी क्या होंगे, ये भी जो है 10-10 सेंटीमीटर्स के होंगे। कहने का मतलब ये जो ट्रेंगुलर फॉर्म बन रहा है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इट मीन्स जितना ये साइड है उतना ये साइड होगा, उतना ये साइड होगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल ओ पॉइंट पे लग रहा है वो ये जो 6 वर्टिसेस पे जो चार्ज रखे हुए हैं उसके थ्रू लग रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, तो वी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। के की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे बट according to the question, there are 6 5 microcoulomb charges at the 6 vertices of the hexagon। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी टोटल। ये 6 जो चार्ज हैं यहाँ पे रखे हुए वर्टिसेस पे, सारे चार्ज के चलते जो इस पे पोटेंशियल लगे वो सारे पोटेंशियल यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। क्योंकि एक चार्ज तो है नहीं हेक्सागोन पे, इसके इच वर्टिसेस पे 5 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है। तो सारे चार्ज के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10⁻⁻9, क्यू है आपका 5 × 10⁻⁻6 अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसको 10⁻⁻2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, नाउ 9 × 3 = 27 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10⁻⁻9 है और 10 का पावर यहाँ पे क्या है -6 है, -6 एंड दिस इज -9। तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, जब दोनों को हम सम कर देंगे। तो ये सम करने के बाद ये हमारा जो टर्म होगा, दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 10 का पावर -9 -15, इट्स ओके। एंड इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ये टर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 27 × 10⁻⁻15 -9 एंड 10⁻⁻6, 9 और 6 15, नहीं यहाँ पे जो है ना +9 होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे -9 लिखा गया। 9 × 10⁻9, तो 9 में 6 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर ओनली 3, दिस विल बी 3। और 10 का पावर -2 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा +2। मैं ब्लैक पेन से लिख दिया इसको, अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 में से 2 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका, सॉरी -3 नहीं होगा ना, क्योंकि 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, +3, और -2 है ऊपर जा करके ये +2। नाउ यू कैन राइट हियर 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5। और ये पोटेंशियल आप फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5, इसको आप मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए और डिवाइड भी आप 10 से कर दें, अगर ये डेसिमल में इसको लिखना चाहें। अब 27/10 क्या हो जाएगा 2.7, 2 ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट, मल्टीप्लाई
10 का पावर 5 1 6 एंड V इतना वोल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूनिट होता है पोटेंशियल का वो वोल्टेज होता है, इतना वोल्ट। दिस इज रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।